जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी साल 2024 में वट सावित्री का व्रत जो है वो आने वाला है। 6 जून को दिन गुरुवार को पूरी विधिवत तरीके से वट सावित्री का व्रत जो है वो रखा जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी बहनें जो गर्भावस्था से गुजर रही होती हैं, प्रेगनेंसी से गुजर रही होती हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल जो है वो चल रहे होते हैं। जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, साथ ही साथ वट की फेरे या परिक्रमा जो है वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर हम साल 2024 गर्भावस्था के दौरान जो व्रत है वो उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, आज के वीडियो में संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। वट सावित्री का व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, तो बहुत सारी बहनें बहुत ही पहले से ही तैयारियां जो है वो शुरू कर देती हैं। खास करके वट सावित्री व्रत हो गया या तीजा हो गया, मतलब हरतालिका तीज या करवा चौथ हो गया, ये जो व्रत होते हैं ये पति की लंबी आयु के लिए रखे जाते हैं। तो जो भी माताएं बहनें हैं उनके मन में एक अलग सी ही जो एक्साइटमेंट है वो रहती है, मतलब एक अलग सी उत्सुकता जो है वो रहती है कि ये व्रत जो है वो आएगा, हम ये करेंगे, ये पहनेंगे, ऐसे करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके दिमाग में चलती रहती हैं। तो क्या होता है कि कई बार बहुत सारी ऐसी बहनें जो गर्भावस्था से गुजर रही होती हैं तो उनके मन में ये प्रश्न आते हैं। तो मैंने सोचा इन प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सबको वीडियो के माध्यम से दे दिया जाए। अगर आप गर्भावस्था से गुजर रही हैं, वट सावित्री का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको बहुत सारे लोग अपनी तरह से करते हैं, या यूं कहूँ कि अपने अपने प्रांत के अनुसार जो व्रत है वो किया जाता है। बहुत सारे लोग केवल इस व्रत में पूजा जो है वो करते हैं, फेरी परिक्रमा लगा के जो भोजन है वो ग्रहण कर लेते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो निराजली व्रत करते हैं, और कई सारे लोग फलाहारी व्रत करते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे जो अमावस्या तिथि का व्रत करते हैं। ऐसे में वट सावित्री का व्रत जो है वो अमावस्या वाले दिन किया जाता है। तो वो जिस प्रकार से अमावस्या का व्रत करते हैं उसी प्रकार से व्रत जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। बात हो रही है यहाँ पे व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इस व्रत में किसी भी तरीके का, सब जगह का, जहाँ तक मुझे पता है कि सब जगह का एक ही नियम होता है कि जो व्रत होता है उसमें पूजा और फेरी जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद मीठा भोजन या प्रसाद जो है वो खा के, या बहुत सारे लोग शुद्ध सात्विक भोजन जो है वो कर लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ भोजन जो है वो किया जाता है, या आपके यहाँ फलाहारी किया जाता है, या आपके यहाँ मान लीजिए कि जो एक टाइम का मीठा भोजन है वो किया जाता है, तो आप इस व्रत को बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप इस व्रत को उठा लें और इस व्रत को करें। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा व्रत नहीं है कि मान लीजिए कि आप पानी नहीं पी रही हैं या आप भोजन नहीं कर रही हैं तो आपके बच्चे को कोई दिक्कत होगी। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आपको इस व्रत को करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार इस व्रत को उठा रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरुआती के जब बच्चे मान लीजिए जन्म लेने वाले होते हैं, जब शुरुआती के जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। और अगर आपका ऐसा कंडीशन है कि आप बार बार, मान लीजिए आपको उल्टी हो रही है, बार बार आपको चक्कर आ रहे हैं, आपसे नहीं रहा जा रहा है, तो फिर आपको व्रत जो है वो नहीं उठानी चाहिए। अगली साल जब सब कुछ अच्छा हो तब आप इस व्रत को उठा सकती हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ व्रत जो है, व्रत में फेरी परिक्रमा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको फेरी या परिक्रमा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि नहीं लगाना चाहिए। फेरी या परिक्रमा जो है वो गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए, इस बात का विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि क्यों नहीं लगाना चाहिए, मैं तो लगाऊंगी। तो हर चीज़ जो है वो हट से नहीं ली जाती
जाती है, मतलब जिद जो है वो नहीं की जाती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब पेट में बच्चा हो या जब स्त्री गर्भावस्था में हो उस समय उसको फेरी या परिक्रमा जो है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब फेरी या परिक्रमा लगाई जाती है तो 2 लोग जो है वो गिने जाते हैं कि जो बच्चा है वो भी है, साथ ही साथ माता। तो जैसे क्या होता है कि बहुत सारे कार्य होते हैं, उसमें से जब मान लीजिए गर्भावस्था के दौरान कोई स्त्री है तो उन कामों को करने की मनाही होती है। जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण दे दूँ आपको। जैसे क्या होता है कि किसी की शादी हो रही होती है तो जब पाए पूजने वाला एक रस्म होती है, लड़की की शादी होती है, जब पैर पुजाई होती है तो जो मान लीजिए महिला गर्भावस्था में है वो अपने पति के साथ बैठ के गांठ जोड़ के पूजा जो है वो नहीं कर सकती है, मतलब पैर जो है वो नहीं पूज सकती है। ऐसा नियम यही कहता है, अलग अलग ही उनको पैर जो है वो पूजने पड़ते हैं। उसी प्रकार से जब पेट में बच्चा होता है, जब गर्भावस्था से गुजर रहे होते हैं तो 1 से 2 लोग हो जाते हैं, इसीलिए जो फेरी या परिक्रमा है वो नहीं लगाई जाती है। अगर मैं इसी में साइंटिफिक रीज़न दे दूं आपको, एक तरीके से वैज्ञानिक या तार्किक पूर्ण उत्तर दे दूं, तो आप मान लीजिए कि ऐसी अवस्था में हैं और आप फेरी या परिक्रमा जो है वो लगा रही हैं और आपको चक्कर आ गया या आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई, आप गिर गई, तो क्या होगा कि आपके साथ साथ जो बच्चा है उसको भी कष्ट होगा, उसको भी दिक्कत होगी। या कई बार बहुत सारी कंडीशन जो है वो ऐसी बन जाती है कि फिर हमको लगता है कि हमें ये कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए ये सारे कार्य जो हैं वो मना किए गए हैं और आपके अच्छे के लिए ही मना किए गए हैं। तो आप कभी भी इन चीज़ों पे अपनी जो है वो ना चलावें, और अगर बड़े बुजुर्ग किसी काम के लिए मना कर रहे हैं तो उन बातों का मान जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम चीज़ों में गलत जो है वो होते हैं, हर बार सही जो है वो नहीं होते हैं। इसलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो व्रत में फेरी या परिक्रमा है वो वट सावित्री व्रत में अगर आप मान लीजिए कि गर्भावस्था के दौरान हैं तो आपको फेरी या परिक्रमा जो है वो नहीं लगाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें जिनको लग रहा है कि इस वर्ष शुक्र ग्रह जो है वो डूब गया है, साथ ही साथ जो गुरु हैं वो भी अस्त हैं, तो ऐसे में व्रत जो है वो उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो देखिए, एक बार ऐसा हुआ था कि जो शुक्र ग्रह है वो करवा चौथ के समय अस्त हुए थे। तब भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि जब शुक्र ग्रह जो है वो अस्त होते हैं या मान लीजिए कि गुरु ग्रह जो है वो अस्त होते हैं, तो ऐसे में व्रत जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, किसी महीने में खरमास लगा हुआ है या मलमास लगा हुआ है तो उसी महीने में व्रत जो है वो नहीं किए जाते हैं। बाकी शुक्र अस्त हैं या मान लीजिए कि गुरु अस्त हैं तो इन सारे व्रतों में कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। इसलिए आप वट सावित्री का व्रत पूरे नियम से, पूरे विधिवत तरीके से आप तैयार होइए और अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को कीजिए। सब कुछ अच्छा होगा, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें और आपके पति की जो है वो दीर्घायु हो, ये भगवान से प्रार्थना जरूर करें और इस व्रत को शुरू करें और पूरी विधिवत तरीके से व्रत को करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।